आज हम बात करेंगे उस अभिनेता की जिन्होंने महज 28 साल की उम्र में 60 साल के व्यक्ति की भूमिका निभाकर सबको हैरान ही नहीं कर दिया था, बल्कि सबको प्रभावित भी किया था। जी हाँ, फ़िल्म सारांश में ये भूमिका निभाई थी अभिनेता अनुपम खेर ने, जिनका जन्म हुआ था 7 मार्च 1955 को और शिमला में वो अब जन्म हुआ उनका और वहीं पे उनकी पढ़ाई वगैरह भी हुई। साधारण परिवार में जन्म होने की वजह से उनको काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का भी सामना करना पड़ा और फिर जब उन्होंने फ़िल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, तो अपनी एक्टिंग के ज़रिए उन्होंने सबको हैरान भी कर दिया और सबको प्रभावित भी किया। हौसला का घोंसला फ़िल्म को भी कैसे भुलाया जा सकता है, जो कि डायरेक्टर दिवाकर बैनर्जी ने बनाई थी। इसमें भी अनुपम खेर ने कॉमन मैन की प्रॉब्लम्स को दिखाया था। 80 और 90 के दशक में अब फ़िल्मों में अपनी लाजवाब अदाकारी के ज़रिए अनुपम खेर ने सबको प्रभावित किया था अपनी एक्टिंग के ज़रिए और बात अगर दिलवाले दुल्हनिया ले जाएँगी की हो, हौसला का घोंसला की हो जा और वेडनेसडे जिन सभी फ़िल्मों में उनको उन्होंने कमाल की अदाकारी की और हर कोई उनसे इंस्पायर हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुपम खेर जी जितने अच्छे अभिनेता हैं, उतने ही अच्छे वो राइटर भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उन्होंने अपनी किताब लिखी थी जिसमें वो उसका नाम था योर बेस्ट इज़ टुडे और उन्होंने इस किताब में ही बताया था कि उनको अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा मोटिवेशन जो है, सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन जो है वो रामायण से ही मिली थी। तो इस तरह अनुपम खेर जी अपने फ़िल्मी करियर में तो शानदार कर ही रहे हैं और साथ ही साथ वो एक शो उन्होंने होस्ट किया जिसमें उन्होंने फ़िल्मी सितारों से मुलाकातें करवाई और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनके करियर के बारे में, उनके ज़िंदगी में जो उतार-चढ़ाव आते हैं, उनके बारे में भी उन्होंने बहुत सारी बातें उस शो में की थी। तो इस तरह बहुत सारी बातें वो अ, हमें करते हैं, बताते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में भी और कैसे हमें अपनी ज़िंदगी जीनी चाहिए। उनकी बहुत सारी फ़िल्में हैं, उनको बहुत सारे अवार्ड्स भी मिले हैं, उनको फ़िल्म्सफ़ेयर की तरफ से अवार्ड मिला, पद्म भूषण भी उनको मिला और नेशनल अवार्ड भी वो जीत चुके हैं। उनकी फ़िल्म फ्रीलांसर भी में भी उनकी एक अलग तरह की भूमिका को सभी लोगों ने पसंद किया और उनकी जो फ़िल्में हैं, वो अदाकारी के मामले में अगर हम देखें उनको सीरियस रोल भी वो बहुत अच्छी तरह निभाते हैं, लेकिन वो कॉमेडी ज़ोन की फ़िल्मों में भी कमाल की अदाकारी करते हैं। उनकी बहुत सारी ऐसी फ़िल्में हैं, कॉमेडी से भरपूर हैं, जिनको देखकर ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कलाकार सीरियस एक्टिंग भी कर सकता है और जो कई फ़िल्में उनकी ऐसी हैं जिसमें उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया है, विलेन का किरदार निभाया है और उन किरदारों में देखकर उनको ऐसा लगता है कि वो तो बने ही विलेन हैं, वो तो है ही विलेन। तो इस तरह बहुत अलग-अलग तरह के शेड वाले एक्टर हैं, अदाकार अनुपम खेर और बहुत ही ज़्यादा टैलेंट से भरपूर भी हैं। उनका एक शो आता है कुछ भी हो सकता है, जिसमें भी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे जो हैं फ़िल्मी स्टार जो हैं अपने कोशिशों से के बलबूते पर किस तरह आगे बढ़े और ज़िंदगी में उन्होंने एक मुकाम हासिल किया, वो सारी चीज़ें अपने उस शो में दिखाते हैं। और इस तरह ये सभी चीज़ें एक्टर अनुपम खेर जी को एक अलग पहचान दिलाती हैं फ़िल्म इंडस्ट्री में। निस्संदेह अनुपम खेर जी को उनकी एक्टिंग के ज़रिए और उनकी कमाल की कॉमेडी के ज़रिए और हर तरह के लाजवाब अपने एज़ एन एक्टर जो भी उन्होंने रोल निभाए हैं, किरदार निभाए हैं, उनकी वज़ह से उनको भारतीय सिनेमा हमेशा ही याद करता रहेगा।